नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की लहर चल रही है और इस चुनावी लहर के बीचों बीच ही मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार किसी भी अपराधी को पश्चिम बंगाल में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे वो कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। हर किसी को रिमांड पर लेना अब मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके अभी के अभी जरूर बताएं, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि देश की जनता आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। इसी के साथ पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल जारी है। इस बीच बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, टीएमसी पार्टी के नेता केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि केडी सिंह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। ईडी की लंबे समय से उनके ऊपर नजर थी। जी हां, काफी वक्त से केडी सिंह जो है वो छुपे हुए थे और ईडी की टीम को लंबे समय से इनकी तलाश थी, लेकिन आज आखिरकार ईडी ने टीएमसी पार्टी के नेता केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। केडी सिंह ममता बनर्जी के काफी करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं और आज कार्रवाई कर दी गई है। केडी सिंह की कंपनी पर ईडी ने 2016 में केस दर्ज किया था। ये मामला पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि इस कंपनी ने लोगों को करीब 1900 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। एसईबीआई की ओर से कंपनी, इसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर पर मामला दर्ज किया गया था। तो लगभग 1900 करोड़ रुपए का ये घोटाला था, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी और इस मामले में आज केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और केडी सिंह ये एक ऐसे नेता हैं कि जिनका ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इनके नाम पर कई घोटाले दर्ज हैं। पोंजी स्कीम नाम का एक घोटाला था और 238 करोड़ का ये घोटाला इन्होंने किया था। 238 करोड़ की संपत्ति को फिर उसके बाद ईडी ने सीज कर दिया था। ये पिछले साल का मामला था। पिछले साल ईडी ने इन पर एक कार्रवाई की थी। उस दौरान इनकी 238 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया गया था। इसमें रिजॉर्ट, होटल, शोरूम और बैंक अकाउंट भी शामिल थे। ये कोई टीएमसी पार्टी का ऐसा पहला मौका नहीं है। टीएमसी पार्टी आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी की पार्टी है और ममता बनर्जी भी घोटाले करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। घोटाले के पर अगर आप नजर डालें तो शारदा चिट फंड नाम का एक घोटाला था, इसमें ममता बनर्जी का हाथ था। रोज वैली स्कैम, इसमें भी ममता बनर्जी का हाथ था, लेकिन बार बार ममता बनर्जी हमेशा अपना बचाव करती रही है कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है इन घोटालों की फाइल जो है वो खुल चुकी है, क्योंकि ये फाइल अमित शाह के हाथ में आ चुकी है और इन घोटालों की लिस्ट निकालकर अमित शाह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब टीएमसी पार्टी है, इसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही केडी सिंह समेत 7 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया था। साथ के साथ ईडी की टीम अगर छापेमारी पर आप नजर डालें तो अभी 2 दिन पहले ही ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 12 जगहों पर छापेमारी की थी। जी हाँ, और छापेमारी में कुछ जो 12 जगहों पर जहां छापेमारी हुई थी उसमें कुछ नेता लोग भी शामिल थे, कुछ ऐसे वीवीआईपी लोग शामिल थे। उनका नाम तो खैर अभी ईडी की टीम ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन
आने वाले कुछ या तो अभी चंद मिनटों में या कुछ 1 या 2 दिन बाद ईडी की टीम उनके नामों का खुलासा करेगी कि कहां कहां छापेमारी की है और उस छापेमारी में क्या अंदर से निकला है। ये सारे जो इनके घोटाले हैं उनका पर्दाफाश लगातार होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी की अगर आप मानसिकता पर नजर डालें तो ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि घोटालेबाजों को, ना सिर्फ घोटालेबाजों को बल्कि रोहिंग्या को बहुत ज़्यादा शरण देने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल एक रोहिंग्या मुसलमानों का अड्डा बन चुका है, जहां मोदी सरकार ये दावा ठोक रही है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के शब्द कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर शरण दी जाएगी। ना सिर्फ शरण दी जाएगी बल्कि फर्जी तरीके से इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जाएंगे, इनके आधार कार्ड बनवाए जाएंगे और हो सकता है कि ममता बनर्जी इनका पूरी तरीके से उपयोग करें। ममता बनर्जी हो सकता है कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा के इन रोहिंग्या मुसलमानों से वोट डलवाएं। जीत के लिए ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसी वजह से मोदी सरकार भी इस वक्त सतर्क है। मोदी सरकार कार्रवाई लगातार कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो आलम देखने को मिलता है उससे आप वैसे वाकिफ तो होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि गुंडागर्दी वाला माहौल रहता है। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान गुंडागर्दी वहां पर खुलकर देखी गई थी। अमित शाह जी वहां पर रैली करने पहुंचे और रैली करने के दौरान वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। वहां पर कहीं आग लगाई जा रही थी। ये आलम वहां पर था और अमित शाह ने वापस आकर खुद ये बात स्वीकार कही थी, खुद ये बोला था कि मैं जैसे तैसे बच कर आया हूं। तो ये वहां का आलम है। बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी जाती है और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता है। मूर्ति विसर्जन अभी 2 या 3 साल पहले की बात है, जब ममता बनर्जी ने मुहर्रम के चक्कर में मूर्ति विसर्जन भी रुकवा दिया था। और चुनाव के मद्देनजर अगर आप नजर डालें तो 294 सीटों पर यह चुनाव होना है। जीत के लिए 148 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 170 से ज्यादा सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में जीत कर दिखाएगी। ये जो बयान जो दिया है, इसमें कहीं ना कहीं अब ये नजर आने लगा है कि वाकई अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर चल पड़ी है। दोस्तों, इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट करके बताएं। इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।